साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। जब ये स्वास्थ्य इनका खराब था, जिस वक्त इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ना इन्होंने इस्तीफा लिया। दूसरी चीज, इस्तीफा फर्स्ट दिन जब ये संचालित कर रहे थे हाउस को, और जेपी नड्डा जी ने नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, आई से, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उनका वो वर्डिक्ट, बीएससी में सरकार भी होती है, विपक्ष ही नहीं होता है। 4:30 बजे उनका नहीं आना, ये एक अलग पार्ट है। 1 महीने के बाद भी ये इस्तीफा दे सकते थे। आप बार बार कहते हो कि धनखड़ जी से इतना प्रेम क्यों बढ़ गया। धनखड़ जी तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी उन्होंने अपना विस्तृत मंतव्य दिया है। वो हमेशा किसान की भी बात करते रहे हैं, हमेशा यह भी कहते रहे कि जाट झुकता नहीं है, जाट को कोई डरा नहीं सकता। तो धनखड़ जी सिर्फ 2014 के बाद ही भारत है, ये भी कहा, तो किसान की भी बात कही है। धनखड़ जी को आप उपराष्ट्रपति के तौर पे और बीजेपी के तौर पे मत देखिए, आप उसको इस रूप में देखिए कि आप 2 जज पर ला करके रुक दिए, एक वर्मा जी और एक जो चर्चा हमारे मित्र ने, अरविंद जी ने नहीं की, कि धनखड़ जी एक और ऐसे जजेज हैं, जज तो कई हैं, लेकिन जिनके बारे में उनकी कंप्लीट रूप से राय थी कि इन पर भी इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए। वो भी उनका विवाद चल रहा था, कोई नई विवाद नहीं है। ये 1.5 से 2 महीने से लगातार विवाद सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच चल रहा था। और कल क्या हुआ, कल 2 ऐसे वाक्य हुए। कल का कार्यक्रम उनका लगा हुआ था, और उसके बाद कल 7:30 बजे तक सभी लोगों से चर्चा की, सभी लोगों से बातचीत हुई। हमारे आदरणीय नेता कांग्रेस के लास्ट बातचीत हुई जयराम रमेश जी से, किसी को भी अस्वस्थता नजर नहीं आई। अब आप इसको लेकर के ये देखिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो लगातार अध्यक्ष के मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर, आप जरा सा देखिए तो आप मैंने पप्पू जी बिल्कुल देखा, नई चीजों मैंने वो भी देखा, और मैंने ये भी देखा कि मोतिहारी में आपको वो बस में चढ़ने नहीं दिया था राहुल गांधी जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, मैंने वो भी देखा। फिर वही मेरी बात, मैंने वो भी देखा था। मुद्दा का तो मुद्दे तो चलते रहते हैं, अलायंस पार्टनर्स में चलते रहते हैं। आप कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? चलिए, आपने सवाल पूछ ही लिया है, तो मैं शहजाद पूनावाला, केसी त्यागी जी आ रही हूं आपके पास, पर शहजाद पूनावाला जी पहले मैं पूछूंगी आपको कि दाल काली है या दाल में कुछ काला है? देखिए, जो कल तक दाल को पीली देखने के लिए इनकार कर रहे थे, आज उनको काली दाल नजर आ। सवाल हमारा नहीं है। देखिए, पप्पू जी का बड़ा मैं आदर करता हूं। अभी उन्होंने स्मिता जी को पॉडकास्ट दिया जिसमें उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 42 वर्षों से मैं केवल 1 घंटे सोता हूं, 24 घंटे में से 23 घंटे काम करता हूं। तो हो सकता है पप्पू जी आपकी सेहत का भी आप ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि वैन पे चढ़ने के लिए भी स्थिति खराब हो जाए। हम किसी की भी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। देखिए ना, कल तक जो सूत्र को मूत्र बुला रहे थे, सुनिए ना पप्पू जी, सुनना भी तो पड़ेगा ना। ये 1 साइडेड तो है नहीं, पॉडकास्ट नहीं चल रहा ना, डिबेट है ये। नाविका जी का डिबेट है सर, ये पॉडकास्ट नहीं है सर, थोड़ा सुनना पड़ेगा पप्पू जी, आदत खराब है, उनकी आवाज नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो कल तक सूत्र को मूत्र बुला रहे थे, आज सेहत का हवाला दिया है उपराष्ट्रपति ने, और टाइम्स नाउ ने दिखाया है। केवल आपने वो जो एलजी साहब के साथ इवेंट था उसका नहीं, एम्स में भी भर्ती हुए, उससे पहले उत्तराखंड में भी उनकी सेहत खराब हुई, उससे पहले भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई। उस पर भरोसा नहीं करना है। भरोसा किस पर करना है? अभी सूत्र पर भरोसा करना है। देखिए कैसे
इनकन्वीनियंट। अच्छा, दूसरा नाविका जी, डोंट टेक इट अदरवाइज, सैयारा मूवी चल रही है, सैयारा मूवी में बहुत सारे थिएटर में जिसको बोलते हैं छोटे बच्चे निब्बा निब्बी, वो रोने लगे हैं। वैसे ही ये राजनीतिक निब्बा निब्बी है। कल तक ये क्या बोल रहे थे जगदीप धनखड़ जी के बारे में, डेरिक ओब्रायन तुम बायस्ड हो, जया बच्चन उंगली दिखाकर चली गई, कल्याण बैनर्जी बॉडी शेम किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, 24 में आसन छोड़ने के लिए कहा और जयराम रमेश हंस रहे थे उन पर। खड़गे जी ने बोला कि ये मोस्ट बायस्ड है और आरएसएस के एकलव्य बोलकर इन्होंने पार्लियामेंट की सैंक्टिटी खराब कर दी। और ममता बनर्जी जब वो गवर्नर थी तब उन्होंने, ममता बनर्जी ने बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आज वो सब सैयारे के कपल की तरह है, आंसू नहीं उनके रुक रहे। भाई तो वोट कर देते ना जगदीप धनखड़ के लिए 2022 में, किसके लिए वोट किया था? मार्गरेट आल्वा के लिए। अच्छा, उसके बाद कौन लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन? और उसके बाद मुझे बताइए कि आप इतने ही समर्थन में थे तो पप्पू जी आप बताइए ना, आपने क्या स्टैंड लिया था जब राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे जगदीप धनखड़ जी के पोस्टर और बॉडी शेमिंग का? इसीलिए मैं इनकी बातों में नहीं जाना चाहता। आखिरी बात रेणुका चौधरी ने बोली कि उनकी सेहत को हम ठीक कर दे। आप सोनिया जी की सेहत को ठीक कर दो, आप लालू जी की सेहत को ठीक कर दो। भाई देखिए ऐसा है, देखिए तेजस्वी जी का भी आपने कमेंट दिखाया, मैं कभी नहीं बोलता तेजस्वी जी, और पप्पू जी मेरी बात से एग्री करेंगे, तेजस्वी के ऊपर बोल रहा हूं। तेजस्वी जी बताएं कि पिताजी सेहत का बोलकर बेल पर आए और अब वो अध्यक्ष बन गए। पप्पू जी आप बताइए, सेहत का बहाना बनाना कौन करता है, किसके चरित्र में मुझे नहीं पता, पर कम से कम मैं एक किसान समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति पर यह आरोप नहीं सहन कर सकता। अब शहजाद पूनावाला जी, आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बातों को मान ले। केसी त्यागी जी पूछूंगी कि माना जा सकता है कि नहीं, क्योंकि सेहत रविवार और सोमवार के बीच में इतना खराब कैसे हो गई? और मैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी बताना चाहती हूं। और आज मैं ये बता दूं कि कल का दिन जो था, सोमवार का जो दिन था, सुबह 12:30 बजे एक बीएसी हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, और उस वक्त धनखड़ जी ने दूसरी 4:30 बजे बुलाई। अब 2 बजे वाइस प्रेसिडेंट साहब, उपराष्ट्रपति जी ने ऑपोजिशन का मोशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जिसमें 63 सिग्नेचर ऑपोजिशन के थे, सत्ता पक्ष का एक भी सिग्नेचर नहीं था। और उसकी अनाउंसमेंट 4:07 पर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कर दी, 4:07 पर, और कहा कि हमने ये इम्पीचमेंट मोशन जो है ये एक्सेप्ट कर लिया है। पहले तो सरकार से ना बात करना, किसी को ले लेना, ये रूल के दायरे में है या नहीं है, ये केसी त्यागी जी बताएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होने लगा और फिर आए वो 5 घंटे। 4:30 बजे से हर राज्यसभा के एमपी को बुलाया गया राज्यसभा और कहा जिस हाल में हो, जहां हो वहां से आ जाओ, व्हीलचेयर लगे तो व्हीलचेयर में, स्ट्रेचर लगे तो स्ट्रेचर में, बस पहुंचो। और एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर लिया गया। कहते हैं कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि इंपीचमेंट जज का नहीं, शायद वाइस प्रेसिडेंट का हो जाता। और जब ये खबर उपराष्ट्रपति तक पहुंची, उसके बाद बस आधे घंटे में वो राष्ट्रपति के पास गए, अपना इस्तीफा दिया और 9:25 पर इसे अपने ट्विटर पे अनाउंस कर दिया। ये अंदर की कहानी जो हमें पता चली है। अब केसी त्यागी जी, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसमें उन 5 घंटों में धनखड़ जी पर प्रेशर रहा? क्या उन्होंने सरकार की बातों को अनदेखा, अनसुना कर दिया, इसीलिए सरकार के मंत्री 4:30 बजे की बैठक में नहीं पहुंचे? क्या हुआ? और क्या जो हुआ वो सामान्य सेहत है या फिर बात कुछ और है? नविका जी, मेरा 35 साल पुराना रिश्ता है धनखड़ जी से। जब 9वीं लोकसभा में जनता दल के सांसद के रूप में मैं उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से आए थे, और जनता दल के अंदर भी जिस तरह का गुटबाजी थी, हम दोनों चौधरी देवीलाल जी के समर्थकों में से थे। उस नाते भी मेरा इनसे काफ़ी करीबीपन था। जब जनता दल का बंटवारा हुआ तब हम अलग हुए। मैं वीपी सिंह जी के साथ चला गया था और ये देवीलाल जी के साथ चले गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी
उपराष्ट्रपति बनने पर उनका निमंत्रण आया कि ये आपके लिए प्रसन्नता है कि मैं शपथ ले रहा हूं, आप आइए। मैं गया। मैं उनके इस्तीफे से व्यथित हूं, दुखित हूं, और ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक खबर है। वो उस नाते भी मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि किसान राजनीति से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। पिछले दिनों उन्होंने 2024 में कृषि मंत्री की उपस्थिति में कह दिया था, मैं उनको इस रूप में भी याद करता हूं। मैं कहा उन्होंने कि मैं आपसे आग्रह करता हूं और भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होने के नाते कृपया मुझे बताएं, क्या किसानों से कोई वायदा किया था और वह पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या हम उस वादे को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस नाते भी मुझे उनकी याद है। लेकिन मेरे मित्र हैं अरविंद सावंत जी, जिन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। मैं सावंत जी आपसे पूछना चाहता हूं मित्र के नाते कि आपने MS गिल साहब का नाम सुना है? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सुना तो है। मैं राज्यसभा में था, वो मेरे साथ राज्यसभा में थे, कांग्रेस पार्टी के MP के रूप में। मंत्री